नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्वतों वाला हिस्सा कवर कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैमूर का पर्वत, रामगढ़ की पहाड़ी और मैकल पर्वत श्रेणी, ये तीनों पर्वत हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगोल वाली सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से पूरे टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यूअसली कवर करते हुए आ रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे वाला हिस्सा देखेंगे, जैसे कि कांदावनी की पहाड़ी और आरी डोंगरी की पहाड़ी और बस्तर के पठार, मतलब दंडकारण्य के पठार में जो बाकी सब पहाड़ियाँ आती हैं, वो सब वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो PSC हो, या SI भर्ती हो, पटवारी हो, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है वो ये पहाड़ों से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कौन सा पहाड़ कौन से जिला में है। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस पहाड़ के बारे में हम लोग डिटेल भी जानते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करते हैं तो हमको पता चलता है कि रिस्पांस कैसा है और आप लोग को हम जो है वो एफर्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करो और शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चौथा, 3 पहाड़ी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 4th नंबर का है, कांदावनी पहाड़ी। ये भी मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो कवर्धा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कवर्धा जिले में स्थित है। मैकल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। मैं यहाँ पर कल मैकल पर्वत श्रेणी बनाया था इस तरीके से, ठीक है। राजनांदगांव तक है ये। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव, 4 जिले में मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो जो ये कवर्धा जिला है, कवर्धा जिले में ही क्या है? कवर्धा जिले में ही क्या है? कांदावनी पहाड़ी, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अब कांदावनी पहाड़ी का 2 छोर देखना है अपने को, एक पूर्वी छोर और एक पश्चिमी छोर। तो जो कांदावनी की पहाड़ी है उसके पूर्व से, ठीक है, उसके पूर्व से निकला है आमनेर व हाफ नदी, ठीक है। याद रखना इसको, जब अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा तो यही चीजें हम लोग रिपीट करेंगे। तो कवर्धा की जो कांदावनी पहाड़ी है उसके पूर्व दिशा से, जो पहाड़ी का पूर्वी छोर है, उससे आमनेर व हाफ नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और जो पश्चिमी छोर है कांदावनी पहाड़ी का, जो पश्चिमी हिस्सा है, उससे बंजर और ताड़ नदी का उद्गम हुआ है। तो कांदावनी की पहाड़ी से टोटल कितनी नदी का उद्गम हुआ है? 4। पूर्व दिशा से आमनेर और हाफ नदी का, और पश्चिम दिशा से बंजर और ताड़ नदी का, ठीक है। ये सब जो है वो शिवनाथ की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये जो आमनेर और हाफ नदी है, ये कहाँ से निकलती है? कवर्धा जिले से निकलती है और जाती है ये राजनांदगांव, ठीक है। आमनेर और हाफ नदी कवर्धा के कांदावनी पहाड़ी के पूर्व दिशा से निकलती है और उसके बाद ये कहाँ जाती है? राजनांदगांव जाती है। और राजनांदगांव में खैरागढ़ जो है, खैरागढ़, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये 3 नदियां जो है, आमनेर और मुस्का और पिपरिया राजनांदगांव में है। तो आमनेर, मुस्का और पिपरिया 3 नदियों का संगम है खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ में कितनी नदियों का संगम है? 3 नदियों का संगम है। और भी छत्तीसगढ़ में संगम है, जैसे कि सिवरी नारायण में, राजिम में त्रिवेणी संगम है। तो 3 त्रिवेणी संगम है छत्तीसगढ़ में। वो मैं आप लोग को अपवाह तंत्र में जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी देखो, उन 3 त्रिवेणी संगम में से एक है खैरागढ़ का, जिसमें आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का तीनों नदी जाके मिल जाती है, ये आमनेर नदी वहां पर जाके, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। इससे रिलेटेड एक चीज है चिल्फी घाटी। कवर्धा में ही क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा क्या है? चिल्फी घाटी है। चिल्फी घाटी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहां से लौह अयस्क पाया जाता है। और चूंकि वहां चिल्फी घाटी में लौह अयस्क पाया जाता है, इसलिए वहां कौन सी श्रेणी का विस्तार होगा? कौन से सेल समूह का विस्तार होगा? मैंने सेल समूह वाले चैप्टर पढ़ाया था, धारवाड़ सेल समूह का। तो याद रखना, धारवाड़ सेल समूह का विस्तार निम्न में से किस जगह पे नहीं है बोलेगा। तो 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन क्या रहेगा? चिल्फी घाटी भी रहेगा। तो चिल्फी घाटी में तो है धारवाड़ सेल समूह का विस्तार, ठीक है, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क का पाया जाता है थोड़ा। अब एक चीज और याद रखना कि ये मैकल पर्वत श्रेणी को कल मैंने बताया था कि ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, मैकल पर्वत श्रेणी। कैमूर का पर्वत श्रृंखला विंध्य पर्वत का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। और जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो भी सतपुड़ा का हिस्सा है। तो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, अब सतपुड़ा के 3 भाग हैं। देखिए यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत को। ये सतपुड़ा पर्वत है, इसके 3 भाग हैं, एक पश्चिमी सतपुड़ा, एक मध्य सतपुड़ा और एक पूर्वी सतपुड़ा, ठीक है। तो जो ये यहां पर फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में। तो जो पूर्वी सतपुड़ा है, पूर्व का जो सतपुड़ा है, वही आके ना यहां मिलेगा छत्तीसगढ़ से, क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा में है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश यहां है और उसके दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो जो सतपुड़ा पर्वत है उसका पूर्वी भाग मैकल पर्वत श्रेणी है और रामगढ़ की पहाड़ी है। तो ये कौन सी सतपुड़ा का भाग है बोलेगा तो पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। ये चीज को भी याद रखना, ये यहीं पे ये यही चीज लिखा हुआ है।
तो इसको जो जो बोलते जा रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। तो कांदावनी पहाड़ी से रिलेटेड आप लोग को इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पहाड़ी आता है छुरी, मतीरंगा, उदयपुर की पहाड़ी, ठीक। 3 पहाड़ी है बेसिकली ये, छुरी, मतीरंगा और उदयपुर की पहाड़ी। तो तीनों पहाड़ी को हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं। देखो छुरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, यहाँ पर है। अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिटाते चल रहा हूँ क्योंकि हौच पौच हो जाएगा मैप में, उसको आप बनाते चलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका सरगुजा, यहाँ पे है आपका कोरबा और यहाँ पे है आपका इसी से लगा हुआ ये रायगढ़ का हिस्सा है, ठीक है, ये कोरबा का हिस्सा है, ये सरगुजा है। तो छुरी की पहाड़ी कहाँ है, कोरबा में। मतीरंगा की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में। और उदयपुर की पहाड़ी जो है वो यहाँ पर, ये रायगढ़ का जो विस्तार है वो यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर छुरी, मतीरंगा और उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। तो उदयपुर की जो पहाड़ी है उसका विस्तार सरगुजा और रायगढ़ दोनों जिलों में है। देखो छुरी कोरबा, मतीरंगा सरगुजा, ये सरगुजा, और उदयपुर की पहाड़ी सरगुजा और रायगढ़ 2 जिलों में विस्तार है। उदयपुर की पहाड़ी जो मैं एरो बनाया हूं वो उदयपुर की पहाड़ी है। सरगुजा और रायगढ़ दोनों जिलों को छूती है उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। अब देखो जो मतीरंगा पहाड़ी है ना, मतीरंगा पहाड़ी है सरगुजा में, ये वाली पहाड़ी मतीरंगा पहाड़ी सरगुजा में, वहां से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। ये रिहंद नदी जा रही है सरगुजा की मतीरंगा पहाड़ी से, रिहंद नदी का उद्गम हुआ है जो ऊपर सूरजपुर में जाती है, प्रवेश करती है सरगुजा से, और सूरजपुर से जाने के बाद वो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कौन सी सीमा छू रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा छू रही है। और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इस नदी पे, रिहंद नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का निर्माण हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय का कहाँ पर है, कौन से कितने राज्यों को छूता है, 2 राज्यों को, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये सब चीज़ें पूछ चुका है, ठीक है। और गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है छुरी, मतीरंगा, उदयपुर की पहाड़ी के बारे में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दंडकारण्य के पठार की पहाड़ियाँ। दंडकारण्य का पठार कहाँ है, ये जो 7 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, दक्षिण छत्तीसगढ़ के 7 जिले जो हैं वो दंडकारण्य के पठार के हिस्से अंतर्गत आते हैं। जो मैं प्राकृतिक विभाजन बताया हूं उसमें मैं आपको पूरा पढ़ाया हूं कि छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 7 जिले जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के आते हैं वो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत बहुत सारी पहाड़ियाँ, जैसे कि अबूझमाड़ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, केसकाल घाटी, राव घाट की पहाड़ी, ये सब चीज़ें आते हैं। वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप दंडकारण्य के पठार में जितनी पहाड़ियाँ आती हैं उसको कवर करते हैं। तो पहला नंबर का पहाड़ी है अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, ये वाला हिस्सा, ये 2 जिले में। यहाँ पर छूता है आपका नारायणपुर जिला, ये नारायणपुर जिला है, और यह है बीजापुर, ठीक। तो नारायणपुर और बीजापुर जिले में विस्तार है किसका, अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, नारायणपुर और बीजापुर 2 जिले में है अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार। लेकिन इसका अगर आपको पूछेगा कि सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ है, तो नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ की पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार है। वैसे तो 2 जिलों में विस्तार है, नारायणपुर और बीजापुर, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, नारायणपुर जिले में है, ये याद रखना। अबूझमाड़ की पहाड़ी और किस लिए फेमस है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, जशपुर जिला। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ जब जलवायु पढ़ाया हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में 3 फैक्ट याद रखने हैं आपको। पहला क्या, अबूझमाड़ की पहाड़, अबूझमाड़ पहाड़ क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इस पहाड़ी में अबूझमाड़िया जनजाति जो है, जो एक छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति है, अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा और भुंजिया और पंडो, कुल मिला के 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में, जिसमें से अबूझमाड़िया जो है वो एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है।
अबूझमाड़ पहाड़ी, और यही अबूझमाड़िया जनजाति इस पहाड़ में निवास करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अबूझमाड़ पहाड़ पड़ा है। ठीक है, 2008 से पहले, ये 2008 से पहले इस क्षेत्र में आवागमन जो था, मतलब आप जा नहीं सकते थे, वहाँ पर जाना जो था वो वर्जित था, बैन था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो थे अबूझमाड़िया जनजाति जो है वो अर्धनग्न अवस्था में रहती है, वहाँ का वीडियो वगैरह लेके वायरल ना कर दिया जाए, या फिर किसी उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना कर दिया जाए उनके साथ, ठीक है ना, वो इसलिए वहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। लेकिन 2008 से पहले की बात है, 2008 के बाद इसको क्या कर दिया गया, उस बैन को हटा दिया गया, अब वहाँ पर कोई भी जा आ सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना। सागौन वन पाए जाते हैं, सबसे उत्तम किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी में, सर्वाधिक उत्तम किस्म के, इसको पूरा लिखना, सर्वाधिक उत्तम किस्म के सागौन वन छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। वो सागौन वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, अबूझमाड़ पहाड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि दंडकारण्य के पठार सिर्फ बस्तर संभाग नहीं आता है, दंडकारण्य के पठार में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग आता है, बाकी दंडकारण्य का पठार जो है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूरा इंडियन ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे, पॉलिटिकल मैप, तो भारत के हिसाब से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है। लेकिन हम लोग को चूंकि छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ का हिस्सा देख रहे हैं कि कौन कौन सा हिस्सा में फैला हुआ है। तो ये 4 राज्यों में फैला हुआ, इसको भी पूछ चुका है, ये याद रखना दंडकारण्य का पठार। दूसरा, अबूझमाड़ की पहाड़ी से संबंधित समझ गए, सबसे इतना चीज याद रखना, बैलाडीला का पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी ये स्थित है, यहां पर आपका है दंतेवाड़ा जिला, यहां पर ये इससे छूता हुआ है दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला में है यहां पर बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, दंतेवाड़ा, और इधर क्या है, सुकमा का हिस्सा है, इधर क्या है, बस्तर है, और इधर क्या है, कोंडागांव है, यहां पर ये पूरा कोंडागांव का हिस्सा है। तो यहां पर क्या है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में क्या है, बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला पहाड़ी का विस्तार दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी जो है उसका हाइट है 1210 मीटर, जो किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, बैलाडीला पर्वत की। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा। ठीक है, जो मैं आपको पाठ प्रदेश पढ़ाया हूं तो उसको बताया हूं, गौरलाटा बलरामपुर जिले में है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी 1225 मीटर, नंदीराज, दंतेवाड़ा जिला, बैलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1210 मीटर। ठीक, बैलाडीला पहाड़ी अपने लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अच्छे किस्म की लॉ एस्क, सर्वाधिक अच्छे किस्म की लॉ एस्क पाई जाती है बैलाडीला पहाड़ी में, पूरे भारत में सबसे सर्वोत्तम लॉ एस्क पाया जाता है, सबसे अच्छा किस्म का। और ये जो लॉ एस्क निकलता है उसका खनन कौन करती है, लॉ एस्क का एनएमडीसी करती है, और एनएमडीसी ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनएमडीसी इसका खनन करती है, और एनएमडीसी खनन करके क्या करती है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट है, वहां पर से क्या करता है, जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है यहाँ का जो लॉ एस्क है वो, इसलिए बैलाडीला पहाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। ठीक, चौथा है रावघाट की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी है आपका ये वाला जो जिला है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, कांकेर का हिस्सा है ये, तो यही रावघाट की पहाड़ी है, रावघाट की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिला। यहाँ भी ये भी रावघाट की पहाड़ी भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क का उत्खनन होता है और लौह अयस्क को भिलाई स्टील प्लांट में रावघाट की पहाड़ी का लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। पहले भिलाई स्टील प्लांट में बालोद में जो डोंडी लोहारा का जो वो बालोद वाला क्षेत्र में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता था उससे उसका प्रयोग भिलाई स्टील प्लांट के लिए किया जाता था। अब लेकिन रावघाट एक नया निक्षेप है जहाँ से उसके लौह अयस्क की सप्लाई कहाँ होती है, भिलाई स्टील प्लांट में होती है। इसके अलावा कांकेर में आरी डोंगरी की पहाड़ी है, आरी डोंगरी की पहाड़ी से भी लौह अयस्क पाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा केशकाल घाटी। केशकाल घाटी वाला कहाँ आएगा, ये कोंडागांव का हिस्सा है, तो ये कोंडागांव के केशकाल घाटी आएगा यहाँ, ये केशकाल घाटी। सबसे पहले याद रखना केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि आप यहीं को पार करके कहाँ प्रवेश करोगे, आप बस्तर में प्रवेश करोगे, ये बस्तर वाला हिस्सा है, तो केशकाल घाटी को क्या कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहले तो याद रखना। ठीक है, केशकाल घाटी क्या है, जल विभाजक पर्वत का काम करता है छत्तीसगढ़ में और भी जल विभाजक पर्वत है। धीरे धीरे जब मैं आपको अपवाद तंत्र बताऊंगा तब बताऊंगा छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जल विभाजक पर्वत है। ठीक है, तो ये जो है वो जल विभाजक पर्वत है। जल विभाजक पर्वत का मतलब जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के मैदान में प्रवाहित होती है, जो कहाँ से निकलती है, धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। तो महानदी को उत्तर की ओर,
ठीक है, इंद्रावती नदी को दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है इसके कारण। ठीक है, केशकाल घाटी जो है वो जल विभाजक पर्वत का काम करती है। इसका मतलब कोंडागांव की जो केशकाल घाटी है उसी के कारण महानदी उत्तर में प्रवाहित होती है और इंद्रावती नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है, दोनों को डिवाइड कर देता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जल विभाजक पर्वत कहते हैं, दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसमें 12 मोड़ हैं। ये जब आप घाटी चढ़ेंगे तो उसके मोड़ की संख्या को पूछ चुका है व्यापम। ठीक है, तो ये कितने मोड़ है उसमें करके पूछता है, तो 12 ठो मोड़ है। 12 मोड़ को जब आप क्रॉस करेंगे तब आप क्या करेंगे, उस पहाड़ी पे चढ़ेंगे और बस्तर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरे तीसरे मोड़ पे जब आप देखेंगे तो तेलिन माता का प्रसिद्ध मंदिर है, राज्य संरक्षित स्मारक है तेलिन माता। तो तेलिन माता का मंदिर कहाँ है, तो केशकाल घाटी में स्थित है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी कहते हैं। और सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं, सबसे अच्छे किस्म के साल वन। और साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, बस्तर जिला को कहा जाता है। साल वनों का द्वीप बस्तर जिला को कहा जाता है। और साल वन सर्वोत्तम किस्म के छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छे साल वन जो पाए जाते हैं वो केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन कहाँ पाए जाते हैं, अबूझमाड़ की पहाड़ी में पाए जाते हैं, जो जस्ट इसके बगल में है। देखो कंफ्यूज मत होना, सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन कहाँ, नारायणपुर। सर्वोत्तम किस्म के साल वन कहाँ, कोंडागांव यानी केशकाल घाटी। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ना, एक साथ याद रखना, इसको दोनों को पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग आज जो है वो 3-4 और जो है पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण, वो हम लोग देखें। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पठार वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ में जितने पठार हैं, है ना, पेंड्रा लोरमी का पठार और वो सब जो हिस्सा, पेंड्रा का पठार, लोरमी का पठार, वो वाले हिस्सा और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इतने को आप लोग नोट करिए और जितना भी जो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।